Hello everyone and welcome to my channel. I am back again with tomorrow's analysis and I'm pretty sure of you follow me keenly today. You will earn huge tomorrow. There's a very good chance. तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी में डेली चार्ट पे कौन से कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। ये बेसिकली एक शॉर्ट रेड कैंडल का फॉर्मेशन है जो बैंक निफ्टी में एक छोटे से होल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। सॉरी, रेड कैंडल। ओके, बैंक निफ्टी में एक पॉजिटिव मोमेंटम ऑलरेडी इंटैक्ट है। जैसा कि आप देख रहे हैं, बैंक निफ्टी हायर हाइज एंड हायर लोज बना रहा है। आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी यहाँ एक हाई क्रिएट किया, फिर एक यहाँ हाई क्रिएट किया। बैंक निफ्टी अभी दोबारा अपने एक हाई पे है। अब बैंक निफ्टी का जो लो है वो भी ऊपर आते जा रहा है। तो ओवरऑल ये एक अप ट्रेंड मार्केट में दिखा रहा है। बैंक निफ्टी तब तक अप ट्रेंड में इंटैक्ट रह सकता है जब तक बैंक निफ्टी 34,500 को होल्ड किया हुआ है। बैंक निफ्टी अगर यहाँ भी आता है तो बैंक निफ्टी के लिए ये परफेक्ट बाइंग इन अपॉर्चुनिटी हो सकता है मार्केट के लिए। तो ये था ओवरऑल सिनारियो मार्केट का। चलिए देखते हैं कल बैंक निफ्टी में मूवमेंट किस ओर जा सकता है। इसके लिए हम लोग आवरली चार्ट पे बैंक निफ्टी पे आते हैं। तो आवरली चार्ट पे बैंक निफ्टी पे जो फॉर्मेशन यहाँ पे नज़र आ रहा है वो एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में एक इलियट वेव का फॉर्मेशन हो रहा है। बैंक निफ्टी ने 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 आज आप कह सकते हैं बैंक निफ्टी ने आज करेक्शन ए वेव का फॉर्मेशन किया है। करेक्शन बी वेव आप इसको मान सकते हैं। हो सकता है बैंक निफ्टी आपको कल यहाँ भी देखने को मिले। ये पॉइंट जो हमें निकल के आता है वो है 34,800। कल बैंक निफ्टी इसको टेस्ट कर सकता है। इसको टेस्ट करने का मतलब है कि बैंक निफ्टी नेगेटिव टेरिटरी में नहीं जा रहा है। बैंक निफ्टी अपने लेवल्स को टेस्ट करने के लिए आ रहा है जो कि इस इलियट वेव का पॉइंट है। इस पॉइंट पे आएगा तो ये आपके लिए बाइंग इन अपॉर्चुनिटी हो सकता है, लेकिन कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पे देखना ज़रूरी है। ओवरऑल जो यहाँ पे पॉइंट्स हमें जो क्लियर कट यहाँ पे एक चीज़ दिख रहे हैं, मैं आपको एक बार शो कर देता हूँ। ये देखिए, ये एक पॉइंट है जिसको बैंक निफ्टी होल्ड किया हुआ है काफ़ी अच्छे से। ठीक है, ये पॉइंट अगर आप देखेंगे तो 35,250 और 35,000 के बीच में, यानी कि 35,100 ये एक ऐसा लेवल है जिसको बैंक निफ्टी अच्छे से होल्ड किया हुआ है। बैंक निफ्टी अगर यहाँ पे एक बड़े रेड कैंडल का फॉर्मेशन करता है जिसका 50% बॉडी इस लाइन के नीचे हो सकता है, तो हो सकता है बैंक निफ्टी अपने नीचे वाले टारगेट के लिए एक बार आ सके। और ये नीचे वाला टारगेट आप ये देख रहे हैं, ये एक जोन है जहाँ बैंक निफ्टी अच्छे से रजिस्ट किया है। आप इस लाइन को आगे ड्रैग करेंगे तो ओवरऑल ये एक अच्छा जोन क्रिएट हो रहा है और ये जोन आपको आगे भी मिलेगा। और ये जोन ओवरऑल आपको जो निकल के आएगा वो 35,850 से 35,750 निकल के आएगा। तो ये जोन आपको वॉच करना चाहिए कि बैंक निफ्टी यहाँ पे आए तो ज़रूर ये क्रेडिबल सपोर्ट का काम करने वाला है। तो इसके बाद अगर बैंक निफ्टी जाए तो इसको चेस करना बहादुरी का बात कहीं से नहीं हुआ, क्योंकि बैंक निफ्टी एक पॉजिटिव मोमेंटम में है। यहाँ पे हम लोग मार्केट को आधा एक घंटा समय देंगे, उसके बाद मूवमेंट वॉच करने पे ही हम लोग कोई एक्शन प्लान करेंगे। अपवर्ड डायरेक्शन के लिए बैंक निफ्टी अगर इसके ऊपर ट्रेल करना शुरू करता है, इसके ऊपर जाता है, तो काफ़ी चांसेस है कि 35,750 के बाद अगर बैंक निफ्टी ऊपर गया तो बैंक निफ्टी 36,000 के लिए रेडी हो जाएगा, जो कि एक मेंटल लेवल भी है कि बैंक निफ्टी उसको रीच करेगा। चार्ट्स के हिसाब से 36,200 भी एक अच्छा टारगेट निकल के आ रहा है, लेकिन उससे पहले 36,000 ऑब्वियस सा बात है एक फर्स्ट रेजिस्टेंस का ज़रूर काम करने वाला है। चलिए 15 मिनट पे देख लेते हैं कल के एक्शन पे। पहला कॉल आपको तभी लेना है या आप मार्केट के अप ट्रेंड में तभी जाइएगा जब बैंक निफ्टी 35,550 के ऊपर स्टार्टिंग आवर्स में, यानी कि अगर 30 to 45 मिनट्स में अगर मार्केट इसके ऊपर आपको दिखे तो आप इस टारगेट के लिए बिल्कुल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि आज आपको क्लियर कर दिखा बैंक निफ्टी ने 35,700 को रजिस्ट किया। बैंक निफ्टी ने वहाँ से एक शार्प फॉल दिया। बैंक निफ्टी ने 35,250 को रीच किया। बैंक निफ्टी ने ओवरऑल आप जैसे कि चार्ट पे देख पा रहे हैं 450 पॉइंट्स का फॉल दिया। इसके बाद बैंक निफ्टी में जो राइज आया उसमें 500 बैंक निफ्टी के लिए एक स्टिफ रेजिस्टेंस का काम किया है। तो अगर कल बैंक निफ्टी इसके ऊपर जाए तभी आप मार्केट में बुलिश हो सकते हैं और अपने पहले टारगेट के लिए प्ले कर सकते हैं 35,700। नेक्स्ट टारगेट आपके लिए 36,000 ओपन हो जाएगा अगर इसके ऊपर भी मार्केट जाता है। तो कल आप बियरिश कब हो सकते हैं, ये है आपका टारगेट 35,250, ये आपका टारगेट है। अगर बैंक निफ्टी इसके नीचे जाता है तो आप 35,000 के लिए आपका मार्केट ओपन हो जाएगा। चलिए अब हम लोग कंक्लूड करते हैं कि मार्केट का ओवरऑल कंक्लूज़न क्या है।
अगर कंक्लूड करेंगे तो मार्केट के लिए कल 35,500 के ऊपर ही आप बुलिश हो सकते हैं, तो आपका टारगेट निकल के आएगा 35,700 देन 36,000। अगर कल बैंक निफ्टी 35,250 के नीचे ट्रेल करता है तो आपका टारगेट हो जाएगा 35,000। दूसरा टारगेट आप 34,800 के लिए आप प्ले कर सकते हैं। हम लोग एक सिनेरियो भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होगा तो क्या करना है। देखिए एक बार चार्ट में देखते हैं। अगर बैंक निफ्टी इस सिनेरियो में ओपन हो, यानी कि अगर फ्लैट ओपन हो इस नैरो रेंज में 300 से 500 के बीच में, तो हमें मौका देना है बैंक निफ्टी को डायरेक्शन चूज़ करने देना है। जिस भी डायरेक्शन में वो जाए और क्लियर कट ब्रेकआउट दे, हमें उसी डायरेक्शन में प्ले करना है। तो फ्लैट ये हुआ गैप अप, सॉरी ये फर्स्ट सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो हम लोग फ्लैट का डिस्कस अभी किए। फ्लैट में हमने डिस्कस किया कि अगर मार्केट 35,300 से 200 के बीच ओपन होता है तो मार्केट को डिसाइड करने दीजिए। लेट द मार्केट डिसाइड कहाँ मार्केट जाता है। अगर दोनों केस में मैंने बता दिया 35,500 के ही ऊपर आपको चेज़ करना है और इधर 35,250 के ही नीचे चेज़ करना है टारगेट को। अदरवाइज मार्केट पे अभी स्टार्टिंग आवर्स पे कोई भी ट्रेड लेना रिस्की हो सकता है। चलिए एक सिचुएशन हम लोग यहाँ पे गैप अप पहले बात किए थे, गैप अप देख लेते हैं। अगर गैप अप मार्केट ओपन होता है तो मार्केट को ये देखना ज़रूरी है कि मार्केट गैप अप होने पे स्टार्टिंग का 15, मान लीजिए मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ समवट अराउंड 35,500 और 600 के बीच में, तो पहला कैंडल क्या मार्केट 35,500 को होल्ड कर पाता है। अगर वो होल्ड कर पाता है तो मार्केट ऑब्वियस है कि इस टारगेट के लिए ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया अगर मार्केट 35,500 के मान के चलिए इसके ऊपर ओपन हो जाए तो हमें स्टार्टिंग का 15 मिनट का कैंडल वॉच करना है। अगर मार्केट 35,500 को होल्ड कर लेता है तो हमको 35,700 टारगेट अचीव हो जाएगा। चलिए दूसरा सिनेरियो, तीसरा सिनेरियो देख लेते हैं गैप डाउन का। गैप डाउन के सिचुएशन में क्या करना है। गैप डाउन के सिचुएशन में मार्केट मैंने आपको बताया कि देखिए अगर मार्केट इसके नीचे ओपन हो जाए तो ओवरऑल ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट नीचे के लिए ही ट्रेल करना शुरू करते हैं, क्योंकि ओवरऑल शॉर्ट टर्म में एक नेगेटिव मोमेंटम मार्केट में है। आज मार्केट में जितने भी लोग कॉल बाय किए होंगे वो ऑलरेडी ट्रैप है, उनको पोजीशन से निकलने का मौका नहीं मिलेगा और हो सकता है कि इस शॉर्ट टर्म में एक सेलिंग का प्रेशर क्रिएट हो जाए। तो गैप डाउन के सिचुएशन में अगर 35,250 के नीचे मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए तो आपके लिए परफेक्ट अपॉर्चुनिटी होगा। मान लीजिए 35,100 150 के आसपास गैप डाउन ओपन हो, तो एक बार अगर ऊपर आने का चांस मिले 35,250 के आसपास तो आप 35,250 के आसपास शॉर्ट कर सकते हैं आप मार्केट को विद द स्टॉप लॉस ऑफ 35,350। 100 पॉइंट का आप अगर स्टॉप लॉस लेते हैं तो आपको टारगेट भी उसी हिसाब से 3 टाइम्स आपको मिल सकता है। 35,000 के आसपास आपको टारगेट रीच होता हुआ मिलेगा। तो इस स्टॉप लॉस के साथ अगर आप काम करेंगे तो आपको ओवरऑल एक टारगेट अचीव हो जाएगा। ये था जो ओवरऑल मार्केट का एनालिसिस। हम लोग कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे एनालिसिस के साथ। थैंक यू।